अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, चीन और अमेरिका की जंग, दो आलमी ताकतों की जंग मईशत पे हो रही है। आजकल बंदूक की नोक की ज़रूरत नहीं पड़ रही और माशी जंग में जो है वो हर कोई सबकत हासिल करना चाहता है। हमें सिर्फ़ अपने पाकिस्तान की फ़िक्र है कि ट्रंप ने जो मादनियात, नायाब मादनियात चीन ने बंद कर दी हैं, उसकी नज़र, अमेरिका की नज़र यूक्रेन पे, ग्रीनलैंड पे और पाकिस्तान के बलूचिस्तान पे पड़ चुकी है और चाह रहा है कि पाकिस्तान से ये मादनियात फ्री में हासिल करे। इस पर डिटेल से बात करेंगे। नाज़रीन, अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग जो है वो मज़ीद कशीदा होती जा रही है और दोनों मुल्कों की जानिब से एक दूसरे पे जवाबी टैरिफ लगाए जा रहे हैं, यानी महसूलात आयद करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब ट्रंप ने ये 245% तक टैरिफ को लेके गए हैं, जबकि चीन ने कहा है कि हम नंबर गेम्स में नहीं पड़ना चाहते और उन्होंने जवाबी टैरिफ के मामले में नायाब मादनियात जो अमेरिका को दे रहे थे उस पर बरामद पे पाबंदी लगा दी है। अब नाज़रीन, जिस तरह वस्ती एशिया के ममालिक तेल के से माला माल हैं, तेल के ज़खायर से माला माल हैं, इस तरह चीन जो है वो नायाब मादनियात के ज़ख़ीरे से माला माल है। उनका इसमें कोई मुकाबला भी नहीं। अगर वो सिर्फ मादनियात पे ही चलते रहे तो आधी दुनिया से ज़ायद दौलत वो कमा लेते हैं। तो चीन जो है वो इस टाइम पे माशी ताकत बन चुका है और ये एतराफ़ अमेरिका कर चुका है, मगर अमेरिका अपनी हार तस्लीम नहीं कर रहा और वो चीन पे मुसलसल टैरिफ लगा रहा है। चीन, नाज़रीन, अमेरिका से 150 अरब डॉलर का जो है वो सामान ख़रीदता है, जबकि अमेरिका 500 अरब डॉलर का सामान चाइना से ख़रीदता है। इस तरह जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आईफोन्स की हो गई, 90% आईफोन की कंपनियां जो है तैयारी जो है वो होती है चाइना में, 8 से 7% इंडिया में होती है, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक करते हैं। मगर चाइना में, क्योंकि जब ये टैरिफ लगना शुरू हो गए तो लाखों की तादाद में जो आईफोन्स थे वो उन्होंने उठा लिए थे। तो इस टाइम पे जो जंग चल रही है वो काफ़ी बड़ी जंग है, मईशत की जंग है। ये 1 महीना 2 महीना अगर मज़ीद रहती है तो ये दुनिया की तमाम स्टॉक मार्केटों को तबाह कर देगा, क्योंकि दो आलमी क़ुव्वतों की जंग है। और चाइना ने जो तरीका एडॉप्ट किया हुआ है अपनी मादनियात का, तो वो 70% अमेरिका उस पर इन्हिसार करता है जो नायाब मादनियात किसी और के पास नहीं है, जिसकी प्रोसेसिंग बड़ी मुश्किल होती है। उसको नायाब इसलिए कहा जाता है कि उसको निकालने का काम तो एक बड़ा मसला है, मतलब उस पर अरबों डॉलर का ख़र्चा आता है, बहुत मुश्किल काम है। दूसरा, उसमें ताबकारी का निज़ाम है, जहरीली गैसें हैं, माहौलियात के हवाले से बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। यूरोपीय ममालिक जितने भी हैं यूरोप के, वो इस काम से हिचकिचाते हैं और वो इस काम में नहीं पड़े। अमेरिका जैसा मुल्क जो 70% ये नायाब मादनियात चाइना से ले रहा है, उन्होंने इसमें कोशिश नहीं की। 2 दहाइयों से चाइना इसमें लगा हुआ था और बिलाखिर दुनिया को उसने नायाब मादनियात से कंट्रोल किया हुआ है। अब दुनिया को कैसे कंट्रोल किया हुआ है नायाब मादनियात से? नाज़रीन, जो नायाब मादनियात इस टाइम पे 17 मिलती जुलती मादनियात जो कीमियाई खसूसियात की हामिल हैं, वो मादनियात जिनका जदीद टेक्नोलॉजी में वसी पैमाने पर इस्तेमाल होता है, जैसा कि तिब्बी आलात हो गए, जैसा कि दिफाई फ़ौजी साजो सामान हो गया है, कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स हो गए, कंप्यूटर हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गई, एनर्जी हो गई, ये सारे जितने भी अशिया हैं ये इसमें इस्तेमाल होते हैं, ये नायाब मादनियात। इन 17 नायाब मादनियात में फिर 7 मादनियात ऐसे हैं जो दुनिया में तमाम तर ममालिक जो है वो चाइना से ख़रीदते हैं। तो अमेरिका ने तो एक जंग शुरू कर दी है, मगर इस जंग का ज़्यादा नुकसान अमेरिका का हो रहा है, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल जितने भी हैं नायाब मादनियात वो इस टाइम पे चाइना के कंट्रोल में है। और दुनिया का 60% जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के मुताबिक इस टाइम पे दुनिया का 60% नायाब मादनियात जो है वो चाइना के पास है और 92% इसी नायाब मादनियात की प्रोसेसिंग जो है वो चाइना कर रहा है, कोई दूसरा मुल्क कर भी नहीं सकता। स्किल्ड वहाँ पे वर्कर है, तजुर्बाकार हैं,
جو پیسے اس پہ لگ رہے ہیں اربوں ڈالر وہ اس پہ لگا رہا ہے، اور جو ٹرین ان کے پاس انجینئرز وغیرہ ہیں اور جو معدنیات ان کے ہاں ملی ہیں ان سے وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ڈرونز طیاروں میں استعمال ہو رہے ہیں، جو 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ ہیں F-35 اس میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ آگے امریکہ F-50 بنانے جا رہا ہے جو 6th جنریشن کا فائٹر جیٹ ہے اس میں استعمال ہوں گے۔ جو مزید طیارے ہیں امریکہ کے اس میں استعمال ہو رہے ہیں۔ میزائلز کا انحصار جو ہے وہ ان نایاب معدنیات پہ ہوتا ہے۔ تو امریکہ کو یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے، اور 5 سے 6 گنا زیادہ معاشی طور پہ اس ٹائم پہ معدنیات میں چائنا امریکہ سے آگے ہے، اور چائنا کا اس میں کوئی مقابلہ نہیں۔ تو مقابلہ ان کے مابین چل رہا ہے، مگر نظریں ہم چھوٹی ممالک پہ ہے۔ اب ٹرمپ جو ان کے معدنیات میں اپنے آپ کو چائنا پہ جو انحصار ہے، جو 70% وہاں سے خریداری کر رہا ہے، اب کوشش کر رہا ہے کہ گرین لینڈ کو وہ خرید لے، کوشش کر رہا ہے کہ جو یوکرین کی اور رشیا کی جنگ ہے اس میں پڑ جائے، اور وہاں پہ ان سے آلریڈی زیلنسکی سے کہا ہوا ہے کہ آپ جو ہیں آپ پہ ہمارا بلینز آف ڈالر خرچہ ہو گیا، آپ جو ہیں ہمیں معدنیات دیں گے۔ اب اس کی نظر پاکستان کے بلوچستان پہ پڑ گئی ہے، جہاں پہ یہ جو نایاب جو 17 ملتی جلتی معدنیات ہیں کیمیائی خصوصیات والی، اس میں 4 بتائی جا رہی ہیں کہ وہ بلوچستان میں ہیں نایاب معدنیات۔ ان کے بارے میں اب امریکہ نے نظریں جما لی ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ فری میں لے جائیں۔ اب ناظرین فری پہ پاکستان کے چھپے خزانے کو کیسے وہ لے کے جائے گا؟ تو وہ ایسے ہی ناظرین جس طرح چائنا تو اب دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کی پروسیسنگ کر رہا ہے، اور وہ معدنیات خود جو ہے نایاب معدنیات کو دنیا کو سیل کر رہا ہے، کس انداز میں وہ پیسے کما رہا ہے۔ چائنا کا زیادہ انحصار انہی معدنیات پہ ہے، جس طرح وسطی ممالک کا عرب ممالک کا تیل پہ ہوتا ہے، اس طرح انہوں نے معدنیات میں اپنا ایک ایسا دنیا کی سوئی سے لے کے سستی چیز سے لے کے دنیا کی سب سے مہنگی چیز اس ٹائم پہ چائنا فروخت کر رہا ہے۔ چائنا کے بارے میں جو لوگ بولتے ہیں کہ دنیا کی سب سے سستی چیزیں بناتی ہیں، ناظرین دنیا کی سب سے مہنگی چیزیں جو ہے وہ چائنا بناتا ہے، دنیا کی سب سے سستی چیزیں چائنا بناتا ہے۔ دنیا کے مڈل کلاس کے لیے، اپر مڈل کلاس کے لیے، لوور مڈل کلاس کے لیے تمام تر چیزیں جو ہے وہ آسانی سے بنا لیتا ہے۔ آپ پاکستان میں چھوٹی اگزامپل دیتا ہوں، جو لوگ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، پاکستان میں 25 کروڑ لوگ ہیں، جس میں سارے مسلمان ہیں الحمدللہ، تقریباً 92-96% مسلمان ہیں۔ اس میں اگر کچھ بھی نہیں ہے تو 60-70% تو نماز پڑھتے ہوں گے۔ اب انہوں نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی ہے، چلو عید کی نماز تو سارے اکٹھے پڑھیں گے، چلو جمعے کی نماز تو ہر کوئی پنجاب میں بھی پڑھتا ہے، اور یہ باقی 5 وقت کی نماز تو مسلمان روزانہ پڑھتا ہے۔ تو انہوں نے ٹوپی، جو نئے اسٹائل کی تسبیح ہیں، پہلے تو یہ تسبیح وہ بھی آتی تھی، اب وہ ڈیجٹ والے آ گئے ہیں، جانماز، ٹوپی، تسبیح، ہر چیز، مسواک، اب یہ سب کچھ چائنا سے آ رہا ہے۔ تو ثواب ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں جو ہم محنت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کے لیے اس دنیا میں، اور یہاں پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ٹوپی، یہ جانماز، یہ مسواک، یہ ڈیجٹ والے جو تسبیح ہیں، یہ دوسرے تسبیح، مسواک، ان سب چیزیں یہ ہم خود بناتے، اس میں ہم اس میں خود کفیل ہوتے، مگر چونکہ ان کی کوالٹی اتنی بہتر ہوتی ہے، سستی، مہنگی، درمیانی، ہائی لیول کی ساری کوالٹی ان کے پاس ہے، اور وہ چیپ ریٹ پہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو پاکستان سے کتنے اربوں ڈالر وہ کما رہے ہیں، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ تو ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، دنیا کی ہر چیز میں ان کی نظر ہے، دنیا کی ہر چیز وہ بناتے ہیں، مگر یہ جو اسپیشلسٹی ہے ان کی کہ یہ معدنیات جو 17 ملتی جلتی کیمیائی خصوصیت کی معدنیات ہیں، یہ ان کے پاس ہے، اور ان 17 میں پھر 7 ایسی معدنیات ہیں جو دفاعی ساز و سامان میں استعمال ہوتی ہیں، اور وہ معدنیات اب تک کسی دوسرے ملک کے پاس اگر ہیں بھی تو 5-6% سے زائد نہیں ہے، کیونکہ اس کی پروسیسنگ بڑی مشکل ہے۔ اب امریکہ چاہتا ہے کہ یہ کام ہم خود شروع کر دیں، 70% جو ہم لے رہے ہیں چائنا سے، تو اس سے اچھا ہے کہ ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے پاکستان کا بلوچستان اور گرین لینڈ اور یوکرین، ان میں یہ معدنیات جو ہیں 3-4 پاکستان میں ہیں، 2-3 یوکرین میں ہیں، اور 3-4 معدنیات جو ہیں وہ نایاب وہ گرین لینڈ میں ہے۔ تو ان سب پہ اس کی نظریں ہیں، گرین لینڈ کو خریدنا چاہتا ہے وہ، الیکشن سے پہلے ان کی نظریں تھی، چائنا کی بھی ٹرمپ پہ پہلے سے نظر تھی کہ 2016 میں وہ جب وہ آئے تو انہوں نے چائنا پہ ٹیرف لگائے، تو ان کو آئیڈیا تھا کہ ٹرمپ کے آنے سے ہمیں کافی نقصان ہوگا، اور وہ خود
चाइना को ज़ेर करने के लिए कोशिश करेगा तो चाइना ने अपने आप को तैयार रखा हुआ था। तो चाइना पे ये जितनी भी पाबंदियां लगाते हैं, अब चाइना ने उनसे गैस लेना भी बंद कर दिया है। तो इनकी तिजारती जंग जो है वो पूरी दुनिया पे असर डाल रही है, क्योंकि दोनों मायशी ताकतें हैं जिसमें बड़ी ताकत इस टाइम पे अगर मौजूदा हालात के तनाजुर में आप देखें तो चाइना बहुत दूर निकल गया है। चाइना अब तक 6 जनरेशन का फाइटर जेट 2 निकाल चुका है। फौजी साजो सामान की बात कर रहा हूँ। अमरीकी वज़ीर दिफा ने खुद ही कहा है, उनकी वीडियो लीक हुई है कि चाइना ने ऐसे मिसाइल बना लिए हैं जो हमारी दिमाग उस पर काम नहीं करता कि वो 20 मिनट में हमारे फाइटर जेट और बहरी जहाज़ों को तबाह कर सकता है। 20 मिनट उनको लगेंगे। तो चाइना बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, चाहे वो दिफाई लिहाज से हो, चाहे वो ख़ुद इन्हिसारी पे हो, चाहे वो अपने रोज़गार के मौके से हो। तमाम तर अशिया में, तमाम तर चीज़ों में चाइना की बरतरी है। और अमेरिका ये समझ चुका है कि आने वाले दिनों में ये जो हम सुपर ताकत हैं, तो ये फ़ौजी ताकत जो है वो भी बनने जा रहा है और इसका फ़ौजी ताकत से भी मुकाबला नहीं किया जा सकता। इतनी ही आबादी जितनी चाइना की है, 1.5 अरब आबादी, इतनी ही इंडिया की है, मगर इंडिया उसके मुकाबले में 4% भी नहीं है। तो चाइना के लोग कौन से लोग हैं, मैं तो खुद हैरान हूँ। हर चीज़ में महारत रखते हैं और बड़े मेहनती लोग हैं, बड़ा कम वक्त में अच्छा काम करने वाले लोग हैं। अब नाजरीन, अमेरिका की जो नज़रें पाकिस्तान पे पड़ी हैं, बलूचिस्तान पे पड़ी हैं, तो जो 3-4 कीमती धातें हमारे पास नायाब हैं उसकी प्रोसेसिंग करना, उसको निकालना। हम तो देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी पैदा की गई है, हालात वहाँ पे ख़राब हैं और ऐसे मौके में भी इतनी कीमती धातों को ये लोग निकाल सकते हैं और ये काम आसानी से, इन कंपनियां ये माहिर हैं, इनको पता है कि गवर्नमेंट को कैसे टैकल करना है। हमने रिकॉर्डिंग को देखा था कि रिकॉर्डिंग में हमें कितने मसाइल आए थे, मगर नाज़रीन ये मादनियात इतनी जल्दी नहीं निकलते। और जो मैं फ्री में बोलना चाह रहा हूँ वो हमने पाकिस्तान के पिछले मुआहदे देखे हैं कि 25% सूबाई हुकूमत का, जिस हुकूमत में वो अगर सूबे में निकलते हैं तो 25% उसको दिया जाता है, 25% वफाक को दिया जाता है और 50% जो है कड्डेगा कौन, जो निकालता है उस कंपनी को दिया जाता है। जो मालिक होता है, जो ओनर होता है वो निकाल, क्योंकि अरबों डॉलर तो इस पे लगते हैं। हम पाकिस्तान में 100 साल, 1.5, 2, 300 साल से पाकिस्तान में किस बंदे ने, कौन से इतने साइंटिस्ट हमने पैदा किए हैं कि वो ये मादनियात को निकाले और इसका प्रोसेस शुरू करे, और या हमारी कौन सी इतनी बेहतर इकानमी है कि हम इस पे आगे जाके इतना ख़र्चा करें और ये हम निकाल सकते। तो वो हमारे आने वाले 100 साल भी नहीं लग रहे कि हम इतने तगड़े होंगे और ये हमारी आने वाली नस्लें निकाल पाएंगी। बहरहाल अमेरिका की नज़रें उस एग्रीमेंट पे ख्याल करना पड़ेगा कि कम से कम जो फ्री का वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, जो हमारे छुपे ख़जाने हैं, उसको, उस पर नज़र है अमेरिका की। पाकिस्तान का उससे भलाई हो तो कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए, ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए जिससे पाकिस्तान के मुस्तकबिल में जो है वो बेहतरी के आसार नज़र आएँ और पाकिस्तान भी जो इन ज़खायर से मालामाल है, कीमती पत्थरों से, खैबर पख्तूनख्वा, मार्बल से, ग्रेनाइट से, इन सब में, तांबे से, सोने से, इन सब से हम मालामाल हैं। इस तरह बलूचिस्तान, इस तरह हर सूबा अपने लिहाज से मालामाल है, मगर हमारे पास वसाइल है नहीं कि हम इनको निकाल सकें। बहरहाल छोटे ममालिक बीच में सफ़र हो रहे, इन दोनों की जंग से स्टॉक मार्केट पे भी असर पड़ रहा है और स्पेशली पाकिस्तान पे जो नज़रें जमाई बैठी हैं अमेरिका की, उसको देखना पड़ेगा कि अमेरिका कैसे मुआहदा करता है पाकिस्तान के साथ। और बलूचिस्तान में जो ज़खायर दरियाफ़्त हुए उन पे अमेरिका की जो नज़रें हैं कि वो एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ कैसा करेगा, इस पे हमारी नज़रें होंगी, ताकि अगर ऐसा एग्रीमेंट किया जाए जिससे बलूचिस्तान भी उठे और ये पाकिस्तान भी उठे। अल्लाह आगे खैर करे। कल इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।